हाँ भाई, क्लास 9 वालों और 10 वालों, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो ना। चलो अच्छी बात है, छुट्टियां एंजॉय करो। दो चीजें सुनते जाओ। एक ये है कि न्यू पासिंग मार्क्स। अब देखो, आपका जो क्लास 9 और क्लास 10 वाले हो ना, अब आपके न्यू पासिंग मार्क्स होंगे। अच्छा, अब किस साल से ये न्यू पासिंग मार्क्स होंगे मैं बता देता हूं। यानी पहले अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता था ना और आप 33 नंबर लाते थे, पास हो जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब आपको 40 नंबर लाने होंगे। इस साल से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी बताता हूं। अच्छा, साथ ही साथ क्लास 9 और 10 के रिजल्ट की डेट भी बताता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज करने हैं कंप्यूटर के, लैंग्वेज के। तो वो कह रहे थे सर डेट बता दें ताकि फिर पता चल जाए रिजल्ट कब आ रहा है, ताकि हम जब उससे पहले पहले कोर्स कंप्लीट कर लें। एक और बात भाई, क्लास 9 और 10 का जो बैच 2 है स्टार्ट हो गया है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी और ये जस्ट अब क्लोज पर है। हम आपको इस बैच में, याद रखना, सिर्फ बैच 1 और बैच 2 में हार्ड कॉपी में गैस पेपर आपके घर पर फ्री में आपको मिलेंगे। फ्री होंगे, याद रखना, ये गैस पेपर फ्री मिलेंगे, कोई फीस नहीं देनी है। इस 4,000 रुपए के अंदर ये गैस पेपर फ्री हैं अगर बैच में ऐड होते हो। अगर सिर्फ ये गैस पेपर ही बाय करोगे ना, 800-900 रुपए के हैं, फ्री मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्री स्टूडेंट पोर्टल, फ्री लैंग्वेज कोर्स मिल रहा है, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। याद रखना, इस तरह के गैस पेपर आपको आपके घर पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह प्रॉपर लिखे हुए होंगे, प्रॉपर बाइंडिंग होगी, प्रॉपर पेज होगा, प्रॉपर लिखा हुआ होगा, कोई परेशानी कोई मुश्किल वाली चीज नहीं होगी। हर सब्जेक्ट के होंगे, कंप्लीट होंगे। नंबर आ रहा है, इसी पर कांटेक्ट करो, इसी पर फीस पे करो, जल्दी से बैच में ऐड हो जाओ ताकि आपको मिल जाए। और याद रखना, सिर्फ बैच 1 और बैच 2 को फ्री गैस पेपर, फ्री लैंग्वेज कोर्स है। बाकी बैच 3 और बैच 4 को ये नहीं मिलेगा। सिर्फ ये बैच 1 और बैच 2 के लिए फीस सेम रहेगी, फीस कम नहीं होगी, पूरे साल के लिए है। नंबर पे कांटेक्ट करके बैच में ऐड हो जाओ। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा टॉपर बच्चा है ना, जो बच्चा हमारे साथ पूरा साल पढ़ता है, पूरा साल तैयारी करता है, हमारे गैस पेपर से पढ़ता है, तो उसके लिए ये हमने आसानी कर दी है इस साल कि अब पीडीएफ से पढ़ना खत्म करो, हार्ड कॉपी से पढ़ो। ठीक है, मार्केट में भी घूमने की परेशानी नहीं है, घर पे डिलीवर होगा, घर पर आ जाएगा। सही है, चलो जल्दी से ऐड हो जाना, नंबर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम न्यू पासिंग मार्क्स की। देखो भाई, इस बार जो है ना, समझ लो 100 नंबर का जो पेपर होगा, अगर आपका मैथ का पेपर ले लो 100 नंबर का है एग्जाम्पल के तौर पे, ये इंग्लिश का पेपर ले लो, तो पहले 33 नंबर लाते थे, पास हो जाते थे, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मगर अब 40 नंबर लाने होंगे। लेकिन जरा बात सुनो, क्लास 9 वालों को 2026 में जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें पासिंग मार्क्स 40% होंगे। याद रखना, पासिंग मार्क्स 40% होंगे। 40% से मुराद ये नहीं है कि हर पेपर में 40 नंबर लेने हैं, परसेंटेज, यानी किसी में 30 भी होगा, किसी में 24, किसी में 12, लेकिन परसेंटेज निकालोगे तो 40 बनेगा। समझ गए ना, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है ना। ठीक है। इसी तरह से 2027 में क्लास 10 वालों के लिए होगा। अभी जो 10 वाले हैं ना, वो खुशियां मनाएं, उनका ये अभी नहीं हो रहा, उनका ये अभी नहीं हो रहा। और याद रखना, बैच क्लास 11 का भी है। ठीक है, बैच क्लास 11 का भी है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी बैच शुरू हो गया है हमारा। ठीक है, तो 2027 में 10 वालों के लिए होगा, यानी ये वाले 9 वाले जब 10 में आएंगे ना, तो भी इनका 40% पासिंग होगा। अभी जो बच्चा 10 में है ना, वो परेशान नहीं हो, उसका 33% ही होगा। फिर बोल रहा हूं, अभी जो बच्चा 10 में है उसका 33% है। लेकिन जब यही बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएगा तो 40% हो जाएगा। लेकिन जो 9 में है ना, उसका 40% है। और जो 9 वाला जब अगले साल 10 में जाएगा तो भी 40% होगा। ठीक है। जिस पेपर में 75 नंबर आते हैं, मतलब टोटल नंबर 75 होते हैं, तो उसमें आपको पहले लेने होते थे 25 नंबर, जो कि 40% बनता है। लेकिन अब आपको लेने होंगे 30 नंबर, 6 नंबर बढ़ गए हैं। अब इस वजह से सप्लियां ज्यादा आया करेंगी। लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, टॉपर है, उसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आसानी से ले लेगा। वो तो A+ वाला पेपर करता है ना, A+ वाला, A ग्रेड वाला जो पेपर करता है, उसके लिए तो टेंशन नहीं है। वो बच्चा जो कम नंबरों का पेपर करता है, उसके लिए अब मसले मसाइल आ गए। अच्छा, अब जिस पेपर में 60 नंबर थे टोटल, पहले आप 20 लेकर पास हो जाते थे, लेकिन अब 24 लेने होंगे, 12, 4 नंबर ज्यादा लेने होंगे। जो पहले 30 नंबर वाला पेपर था, कोई अगर पेपर हो 30 नंबर वाला हो, तो उसमें अगर आप 10 नंबर ले लेते थे तो पास हो जाते थे। लेकिन अब 12 लेने होंगे, 2 ज्यादा। याद रखना, ये 40% बनता है, ये बनता है 33%। ठीक है, ये बनता है 33%, ये बनता है 33%। 100 में से तो समझ ही आ रहा है कि 33%।
लेकिन ये जो बनता है ना, ये जो बनता है, ये 40% बनता है। ठीक है, 40% पास होगा। ठीक है, अच्छा अब प्रैक्टिकल का भी समझ लो। अगर 45 नंबर है तो पहले 15 नंबर लेने होते थे, लेकिन अब 18 लेने होंगे। 15 नंबर थे तो पहले 5 नंबर लेकर प्रैक्टिकल में पास हो जाते थे, अब 1 नंबर ज्यादा लेना होगा जस्ट। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में अक्सर बच्चे फंस रहे होते हैं। प्रैक्टिकल पता नहीं इतना मुश्किल क्यों लग रहा होता है बच्चों को। अच्छा अब आ जाते हैं, बात करते हैं रिजल्ट डेट, जिसके जिसके लिए आप वेट भी कर रहे होगे कि सर कब रिजल्ट डेट बताएंगे। तो चलो रिजल्ट डेट भी बताता हूं, परेशान क्यों हो रहे हो, सर फैस है ना आपके साथ। अच्छा मैं फिर कहूंगा, बैच में जरूर ऐड हो जाना। देखो ये फीस पूरे साल के लिए है, चाहे आप अभी ऐड हो या 4 महीने बाद ऐड हो। अभी ऐड होगे तो फायदा ये है कि आपको हार्ड कॉपी फ्री गेस्ट पेपर की मिलेगी, फ्री स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा, फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मिलेगा अभी। अब जब ऐड हो गए, अच्छा याद रखना इसमें टेस्ट, नोट्स, सारी चीजें वैसे भी मिलेंगी, गेस्ट पेपर वगैरह पीडीएफ में। ठीक है, अब जब बाद में ऐड हो गए तो फिर ना लैंग्वेज कोर्स रहेगा, ना हार्ड कॉपी में पीडीएफ मिलेगा गेस्ट पेपर का। फिर जो है वो बस आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे और गेस्ट पेपर भी पीडीएफ में। तो इससे अच्छा ही नहीं कि अभी ऐड हो गया हार्ड कॉपी में ले लो। ठीक है, अब क्लास 9 के रिजल्ट की डेट बात करते हैं। क्लास 9 का जो रिजल्ट है ये आपका आएगा सितंबर या नवंबर में, याद रखना। सही है, और जो 10 का, अच्छा ये एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है, समझ लो 15 सितंबर के बाद या नवंबर के स्टार्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। 10th का जो रिजल्ट है वो जुलाई, 15 जुलाई या फिर अगस्त में, अगस्त में कभी भी आ सकता है, 8 अगस्त, 5 अगस्त, जो भी डेट बनेगी वो आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये अभी जो 10 वाले हैं ना, मैं उन्हें ये कहूंगा, 9 वालों को तो मैं ये कहूंगा कोर्स करो, दबा के कोर्स करो, कंप्यूटर कोर्स, एडिटिंग कोर्स। अच्छा कोशिश ये करना कि पहले जो है ना, कंप्यूटर कोर्स करने से पहले आप जो है वो बेसिक कंप्यूटर अच्छी तरह चलाना जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह, और फिर कंप्यूटर कोर्स करो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह इस तरह के। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं 10 वालों को ये कहूंगा कि बेटा अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ गया है आपके ऊपर। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 9 मैट्रिक बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को मैं ये कहूंगा कि अभी 2 साल अपनी तालीम को दे लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपना ए ग्रेड बना लो, A+ बना लो। उसके बाद फिर आपके पास 2 साल बाद टाइम ही टाइम है, यूनिवर्सिटी जाओगे तो भी कोर्स कर सकते हो, और अगर यूनिवर्सिटी ना जाओ तो भी कोर्स कर सकते हो, कोर्स ही कोर्स करोगे जिंदगी भर। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौरान ये कोर्सेज वगैरह छोड़कर सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को टाइम दो। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम ले रहे हो लो, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अच्छा टाइम दो। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छा उठा लेते हैं ना परसेंटेज, यकीन मानो यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस फील्ड भी मिल जाती है, चारों उंगलियां घी में सरकड़ाई में हो जाती है, नहीं पांचों उंगलियां घी में सरकड़ाई में। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परसेंटेज खराब आ जाए ना, बच्चा परेशान हो जाता है। 9 मैट्रिक में परसेंटेज खराब हो जाए, कॉलेज चलो अपने मर्जी का ना भी मिले, लेकिन फील्ड मर्जी की मिल जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में परसेंटेजेस खराब आ जाए ना, फिर बच्चा यूनिवर्सिटी से भी जाता है, फील्ड से भी जाता है, और बहुत मसले मसाइल आते हैं, और फिर तैयारी वगैरह 10 मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप मेरी बात को जरा समझना। 10 वाला जो अभी बच्चा है वो फर्स्ट ईयर में जा रहा है, सेकंड ईयर की तरफ जाएगा फिर अगले साल, तो उसको मैं ये कहूंगा कि अभी बेटा जस्ट फोकस करना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे। बात शायद थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन हाँ ठीक है, अभी से शुरू कर दो, पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहोगे, आखिर के वक्तों में फिर परेशान रहते हो, घबराते हो। ठीक है, कोई बात ना समझ में आई हो, बेफिक्र हो के डाउट ना लो, पूछो, मैं बताऊंगा। यहीं तक रखता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।